ओम शांति। मैं सर्व लगाव से मुक्त पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे यह ड्रामा वंडरफुल है, इसमें हर एक का पार्ट नोधा हुआ है। इस ज्ञान को बुद्धि में धारण कर लो तो सदा हर्षित रहने का हुनर आ जाएगा। फिर बाबा समझाते, आत्माभिमानी बनने का हुनर केवल एक बाप ही तुम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर बाबा समझाते, बच्चे संगम युग पे तुम पढ़ाई पढ़ते हो तो तुम्हें आयुष्मान भव और सभी आशीर्वाद बाप के द्वारा मिल जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने से ऑटोमेटिक आशीर्वाद मिल जाते। बाबा कहते, मैं कोई वैसे कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूँ, परंतु जो भी तुम्हें चाहिए वो सारे आशीर्वाद इस समय तुम्हें पढ़ाई के द्वारा प्राप्त होते। फिर बाबा समझा रहे, बच्चे सर्विसेबल बच्चों को बाप बहुत प्यार करता है। कोई भी बच्चा देह अभिमान के वश आकर के ऐसा कार्य ना करे जिससे अनेकों के लिए डिसर्विस हो जाए, अनेकों का अकल्याण हो जाए, अनेक बाबा की श्रीमत पे ना चल सके, ज्ञान में ना आ सके। बाबा कहते ऐसा उल्टा कर्म करने वाले को बाप कभी भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि और ही बहुत कड़ी सजा के वह भागी बनते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों की कमाई को दूसरे को भी वंचित कर देते हैं। उस कमाई से बाबा कहते खुद तो करते ही नहीं है और उनके कर्मों के कारण दूसरे भी इस ज्ञान से, बाबा से उस कमाई को लेने से वंचित हो जाते हैं। तो सोचो उसको कितनी बड़ी सजा मिलेगी। बाबा कहते, बच्चे देह अभिमान में आके ऐसा कुछ भी कार्य ना करो जो औरों का अकल्याण करो। फिर बाबा ने समझाया, पवित्रता तुम्हारा मेन धर्म है, इसलिए कुछ भी हो जाए यह फाउंडेशन है, धरत पर ये पर धर्म ना छोड़िए। बाबा ने आज एक बात विशेष और समझाई कि बच्चे जब व्यक्ति वस्तु साधन हर प्रकार के किसी भी प्रकार के लगाव से मुक्त बनेंगे तब प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। 1/10/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण बाबा कहते तुम सदा हर्षित रहते हो? उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है, यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का पार्ट अविनाशी नोंधा हुआ है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है, आत्माभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास ही है, क्योंकि वह खुद सदा देही सुप्रीम है। यह हुनर कभी किसी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद भी ठहर जाएगी। बाप शिक्षा देते, अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार आकर सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद यही समझानी मिलती है। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तो तुमने खुद को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ, मैं हूँ ही आत्मा,
तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंचते ऊंच सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पढ़कर बैठो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, वही प्रारब्ध वहां पाते हैं। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल न सके। ऐसे नहीं वहां यह कहेंगे अपने को आत्मा समझो। वहां तो आत्माभिमानी रहते ही है। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते फिर फुल पापात्मा बन पड़े हैं। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह फिर खल्लास होगा। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से वर्षा मिलता। यह आत्माभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी आकर देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार नहीं। ना तुम इस शिक्षा को वहां ले जाते, वहां न ज्ञान न योग ले जाते। तुमको अभी पतित से पावन बनना ही है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है, तो इसमें मूंझो नहीं। कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती। मैं आत्मा हूँ यह पक्का न होने से ही तुम बाप को भूल जाते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्माभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। यह गॉडली यूनिवर्सिटी भगवान पढ़ाते। आत्माभिमानी भी वही बना सकते, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते, यह दादा भी पुरुषार्थ सिखाते। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं जो उनको आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं है। वह सिर्फ इस समय आते हैं और तुमको आत्म अभिमानी बनाने। यह कहावत है, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे।
बहुत धंधा आदि टू मच होता तो फुर्सत नहीं मिलती। जिनको फुर्सत है वह आते बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज बहुत अच्छी है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप कोई पर दोष नहीं देते, यह तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात है नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते, टीचर रूप में शिक्षा देते, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय है, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं है। यह खेल है जो बाप समझाते। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए ही है बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता यह नॉलेज देते। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते। गायन भी है परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं, परम पिता अर्थात परम आत्मा। वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं है। ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है। इनको दादा कहा जाता, यह है भाग्यशाली रथ। नाम भी ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी, प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना। तो बच्चों को शिव बाबा समझाते, मैं एडॉप्ट नहीं करता, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे ही हो। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। शास्त्रों में दिखाते भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। कई समझते आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते। स्टार को याद कैसे करे, पूजा कैसे करे। तो बाप समझाते, तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता, उनको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे हो नहीं सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता और रात दुख यानी भक्ति को कहा जाता। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते और फिर आधा कल्प दुख भोगते। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है।
जो सर्विस नहीं करते तो वह फूल भी नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं बहुतों का कल्याण करते हैं। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं तो बाप की उन पर नजर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा, डांसिंग गर्ल का मिसाल। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों की तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वह चढ़ते, डिस सर्विस करने वाले थोड़े दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात बताते, खुद को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों की तरफ बुद्धि और धंधे धोरी की तरफ बुद्धि चली जाएगी। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बड़ा कड़ा है। कोई की याद न आए किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते, उसमें बैठकर कुछ भी माला सिमरते रहते हैं। इसमें तो कुछ भी तुमको जबान से बात करने की दरकार नहीं है, एकांत में बैठ याद करना है। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर और यह है बेहद का क्रिएटर। बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाबा समझाते मूल बात है तुम पावन बनेंगे ही याद से। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है, यह तो है पढ़ाई। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए बुद्धि से सब कुछ का संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। दूसरी पॉइंट, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान के वश होकर ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिसर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भाव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग लग नहीं सकती। विश्व को आप सबकी चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी साधन व व्यक्ति से लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। ओम शांति।